हरे कृष्णा। आप सब भक्तों के श्री चरणों में दास कृष्णा किशोर का दंडवत प्रणाम। वैष्णवों का परम धर्म श्रीमद् भागवत। भागवत को रोज़ाना पढ़ने से, रोज़ाना सुनने से तमाम मादी ख्वाहिश दूर होते हैं। वो भगवान जिनकी तारीफ उत्तम श्लोकों से होती है, वे हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। कृष्ण जिनका नाम, गोकुल जिनका धाम, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। तो आइए, अब राम कथा में हम चल रहे हैं भागवत के माध्यम से और अन्य ग्रंथों के माध्यम से। आज भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार को कहते हैं। श्रृंगी ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ पूर्ण हुआ। उस समय यज्ञ से एक देवता खीर लेकर प्रकट हुआ है। तो सोने का थाल था जो कि चांदी के ढक्कन से ढका था। उस समय राजा दशरथ ने खीर के 3 भाग किए। कौशल्या को, कैकेयी को और सुमित्रा को दिया। कैकेयी के भाग को एक गिद्ध लेकर चला गया, तो बाकी बचे 2 भाग। तो जो सुमित्रा रानी थी, उन्होंने अपना भाग दे दिया कैकेयी को। इस तरह से आधा भाग कौशल्या ने लिया, आधा भाग कैकेयी ने लिया, और फिर दोनों रानियों ने आधा आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। इस तरह से देवी सुमित्रा ने 2 भाग लिए थे खीर के। तीनों राजकुमारियां गर्भवती हुई। तो समय आने पर माता कौशल्या से भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतल धामा, पावन काल लोक विश्रामा। तो नवमी तिथि थी, चांद की 9 तारीख थी, चैत्र मास था, शुक्ल पक्ष था, मंगलवार का दिन था और दिन के 12 बजे का समय था। तो जगतनाथ प्रभु श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या से अवतारित हुए। भगवान जब अवतारित हुए कौशल्या के यहाँ, तो भगवान चतुर्भुज रूप में थे। भगवान के 4 हाथ थे और चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए थे भगवान। और भगवान ने कीमती गहने आभूषण पहन रखे थे। भगवान के दिव्य वस्त्र थे। उस समय भगवान के शरीर से बहुत तेज निकल रहा था। माता कौशल्या ने भगवान से पूछ लिया कि आप कौन हैं? भगवान ने कहा, हम तो आपके बेटा हैं। तो मानव कौशल्या देवी ये कह रही है कि पुत्र कम पिता ज्यादा नजर आ रहे हो। तो माता कौशल्या देवी भगवान से कहती है कि बालक तो छोटा होता है, तुम तो इतने बड़े हो। बालक तो बगैर वस्त्रों के होता है, आपने तो वस्त्र धारण कर रखे हैंगे। बालक तो रोता है, आप तो फटफट हमसे बोल रहे हो। बालक की 2 भुजा होती है, आपकी तो 4-4 भुजा हैगी। तो इस तरह से माता कौशल्या ने भगवान को छोटा होने को कहा और वस्त्र उतारने को भी कहा। अगर हमसे कोई कहे भाई अपने वस्त्र उतारो, हमें कितना बुरा लगेगा। लेकिन माँ कौशल्या देवी कह रही है, बालक तो वस्त्रहीन होता है, तुम तो इतने वस्त्र पहन रखे हो। तो भगवान ने अपने भक्तों के लिए वस्त्र भी उतार लिए, भगवान छोटे भी बन गए। और फिर माता कौशल्या ने कहा कि आप रोइए, तो भगवान ने रोना भी आरंभ कर दिया। इस तरह से देवी कौशल्या के यहाँ जगतनाथ प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार हो गया। माता कैकेयी ने भगवान के जो शंख थे, भगवान का शंख माता कैकेयी के गर्भ में प्रवेश कर गया और वही भगवान का शंख भरत जी के रूप में प्रकट हुआ। दूसरे दिन माता सुमित्रा ने 2 बालकों को जन्म दिया। सबसे पहले जन्म दिया वो थे शत्रुघ्न जी महाराज। तो शत्रुघ्न जो है वो भगवान के सुदर्शन चक्र रह गए। और उसके बाद
श्री लक्ष्मण जी का अवतार हुआ और लक्ष्मण जी भगवान के शेष नाग हैं, शेषा अवतार है श्री लक्ष्मण जी महाराज। तो पहले आए परम पूज्य शत्रुघ्न जी महाराज, क्योंकि वो छोटे कहे गएंगे, और उसके बाद आए थे श्री लक्ष्मण जी महाराज, वो बड़े कहे गएंगे, क्योंकि हमारे वैदिक सत्य सनातन धर्म के अनुसार जो जुड़वा बच्चे होते हैं उसमें जो पहले आता है उसे छोटा कहा जाता है और जो उसके बाद आए उसे बड़ा कहा जाता है। तो इसका विस्तार हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद में कर दिया हैगा। तो इस प्रकार से चारों राजकुमार अवतारित हुए। 13वें दिन भगवान का नामकरण हुआ, क्योंकि भगवान क्षत्रिय वंश के अंदर अवतारित हुए हैं, इसलिए भगवान का नामकरण 13वें दिन हुआ था। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का सूतक 12वें दिन विश्राम होता है और क्षत्रिय का 13वें दिन, वैश्य का 15वें दिन और शूद्र का 30 दिन के अंदर। इस तरह से भगवान क्षत्रिय वंश में आए, इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी का नामकरण जो है वो हुआ 13वें दिन। और विश्वामित्र जी ने, क्षमा करना, विशेष ऋषि जी ने भगवान का नामकरण किया। आगे चलकर भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ, भगवान थोड़े बड़े हुए तो श्री विश्वामित्र जी महाराज, विश्वामित्र जी अपना यज्ञ कर रहे हैं, पर विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा है। क्यों नहीं पूर्ण हो रहा है? बोले विश्वामित्र जी के यज्ञ को जो राक्षस हैं वो पूरा नहीं होने देते हैं। जब हमारा कोई धार्मिक कार्य पूरा नहीं होता हैगा तो उसमें ध्यान दिया जाता हैगा। शायद भूमि ठीक नहीं है, ब्राह्मण ठीक नहीं है, सामग्री ठीक नहीं है, उस पर ध्यान दिया जाता है। तो भूमि कैसी है जहां विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं? बोले भूमि बड़ी उत्तम है, क्योंकि भगवान वामन ने वहां तप किया, तो भूमि भी बड़ी उत्तम है। तो ब्राह्मण में थोड़ा ध्यान दे। ब्राह्मण कैसे? बोले ब्राह्मण भी ऊंच कोटि के ब्राह्मण महाराज विश्वामित्र जी, क्योंकि हमारे वैदिक इतिहास के अंदर विश्वामित्र जी का नाम आता है जो क्षत्रिय से ब्राह्मण हुआ है। तो ब्राह्मण भी ऊंच कोटि के हैंगे विश्वामित्र जी, सामग्री के लिए भी कोई कमी नहीं है, तो फिर आखिर यज्ञ पूरा क्यों नहीं हो रहा? बोले भूमि भी श्रेष्ठ है, ब्राह्मण भी श्रेष्ठ है, सामग्री भी पूर्ण है, कमी इस बात की कि यज्ञ में भगवान नहीं है। और उसी कमी को पूर्ण करने के लिए श्री विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी महाराज जी के पास आएंगे। किसे लेने? बोले राम को लेने के लिए आए। तो इस प्रकार से विश्वामित्र जी महाराज, जिन्होंने कठिन तपस्या की, और जंगल में विश्वामित्र जी को राम नहीं मिले। अब जंगल से जब अपने आश्रम में आए और अब आश्रम से अयोध्या आ रहे हैं, तो अब विश्वामित्र जी को राम मिलेंगे। तो राम कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसे कोई नहीं जान सकता है। दशरथ जी महाराज जी घर में थे, राम जी दशरथ जी को घर में ही मिल गए, और विश्वामित्र जी वन में थे, उनको वन में राम नहीं मिले। तो इस तरह से श्री विश्वामित्र जी महाराज जी अयोध्या आए। राजा दशरथ ने उनका बहुत स्वागत किया, आसन से खड़े हुए। भगवान कैसे आना हुआ? उस समय विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि मैं यज्ञ कर रहा हूं, पर वो यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा, क्योंकि स्वभाव और मारीच ये दोनों मेरे यज्ञ को भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए मुझे तुम्हारा पुत्र राम चाहिए। ये सुनकर तो दशरथ जी महाराज जी बड़े दुखित हो गए, और दशरथ जी ने कहा कि विश्वामित्र जी, मेरा पुत्र राम अभी तो 15 वर्ष का है, अभी तो छोटा है, ये उन राक्षसों को कैसे मारेगा? मैं अपनी सेना लिए आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा।
तो विश्वामित्र जी ने कहा ये काम तुम नहीं कर सकते, ये काम तो राम ही कर सकते हैं। यही दशा हमारी है। हमारे भी भजन में जो बांधा डालते हैं वो स्वभाव और मारीच, यही बांधा डालते हैं। क्योंकि भक्ति में अगर हमारा स्वभाव अच्छा नहीं है तो हम जिंदगी में कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए भक्ति में स्वभाव की बड़ी आवश्यकता है, आपका स्वभाव अच्छा होना चाहिए। और दूसरा कौन है? मारीची, ये मनीराम। ये मन जब चंचलता के तरह इधर उधर घूमता रहता है और चंचल रहेगा तो कभी आप भक्ति में उन्नति नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्वभाव और अपने मन को संभालने के लिए आपको आवश्यकता है राम की। क्योंकि जब हमारे जीवन में आ जाए राम तो हमारे नष्ट हो जाते हैं काम। और गीता के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मनुष्य नरक में कब जाता है? वो नरक में उसे ले जाने वाले 3 शत्रु हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये जो शत्रु है ना, ये काम, क्रोध, लोभ और हाँ चौथा मोह, ये इसके शत्रु हैं। इसी प्रकार से इन शत्रुओं को हम कैसे मारेंगे? बोले राम जी के माध्यम से। क्योंकि राम जी ही काम को मार सकते हैं, क्रोध को मार सकते हैं, मोह को मार सकते हैं, ये लोभ को मार सकते हैं। तो राम जी कैसे मारेंगे? बोले राम जी का चरित्र सुनो, राम जी के नाम का जप करो, कीर्तन करो, भजन करो, ध्यान पूजन करो, इन शत्रुओं का नाश हो जाएगा। तो विश्वामित्र जी का यज्ञ इसलिए पूरा नहीं हो रहा हैगा क्योंकि स्वभाव और मारीच ये दोनों इस यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। इसलिए इनको सबक सिखाने के लिए, राम को लेने के लिए विश्वामित्र जी आए हैं। विश्वामित्र जी ने कहा अगर तुम राम को नहीं देते हो तो मैं यहां से चलता हूं। उस समय विशेष ऋषि ने दशरथ जी महाराज जी को समझाया। विशेष ऋषि कहते हैं दशरथ जी महाराज, विश्वामित्र जी महाज्ञानी है, ऋषि है और इनके पास कहीं दिव्य अस्त्र है। चाहे तो ये खुद ही इन राक्षसों को नष्ट कर सकते हैं ये, लेकिन ये आपके पुत्र को दिव्य अस्त्र देना चाहते हैं। और तो और ये आपके पुत्र का विवाह भी करवा देंगे। इस प्रकार दशरथ जी महाराज जी ने राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को गुरु जी के संग जाने की अनुमति दे दी। अब महाराज दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण जी गुरुदेव विश्वामित्र जी के संग वन की ओर जा रहे हैं, उनके आश्रम। तो सरयू नदी के तट पर जब 12 मील की दूरी तय करने के बाद विश्वामित्र जी ने रुककर श्री राम को 2 मंत्र सिखाए। और वे मंत्र क्या थे? बल अति बल, 2 विद्याएं दी। तो इन मंत्रों से क्या होगा कि तुम्हें कभी थकान महसूस नहीं होगी, विश्वामित्र जी ने कहा, और तुम हमेशा शक्तिमान रहोगे, कभी तुम्हें ज्वर रोग आदि नहीं होगा किसी प्रकार का। तो भगवान को तो वैसे भी कुछ होता नहीं है, बस लीला करने के लिए राम जी ने इन दोनों मंत्रों को स्वीकार कर लिया। गंगा जी के दक्षिण तट पर एक भयंकर जंगल दिखलाई दिया। भगवान राम ने पूछ लिया, गुरुदेव ये कैसा भयंकर जंगल है जहां पर कोई आता जाता नहीं हैगा?